नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये न्यू एडिशन का है और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें अभी होगा बौद्ध धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म। इससे पहले जैन धर्म हो चुका है और भी सारे एक्सरसाइज। इसका प्लेलिस्ट भी एक बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें एक लाइन से पूरा दिया गया है। साथ ही वहीं पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। अभी शुरू करते हैं अभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। साथ ही चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिया गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और साथ ही इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु के जगह में है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन नाम था इनके पिता का नाम। जबकि जो जैन धर्म के थे महावीर, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये है शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। जो गौतम बुद्ध थे, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। इसीलिए इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उनका जन्म हुआ था तो कमल और साँड़, कमल एवं साँड़। गृह त्याग के लिए घोड़ा, गृह त्याग के लिए प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र, चक्र रिप्रेजेंट करता था प्रथम उपदेश को। निर्वाण यानी मृत्यु जो था, मतलब निर्वाण घर से जो निकले, तो यह था पद्म चिन्ह, पद्म चिन्ह। और मृत्यु के लिए स्तूप, मृत्यु के लिए स्तूप। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यानी मृत्यु और एक सन्यासी को देखा था। 4 लोग में कौन कौन थे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो गृह त्याग हुआ इसे कहा किया गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो कि बुद्ध थे ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। अलार कलाम जो था वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। उन्होंने शून्य का ज्ञान दिया था। अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को शून्य का ज्ञान दिया था। आगे अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक कारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, जिससे उन्हें योग का दर्शन प्राप्त हुआ। जो अलार कलाम था उससे उन्हें शून्य का ज्ञान मिला था और उसके बाद जो रुद्र कारामपुत्र था उससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अष्टांगी नामक 5 साधक मिले थे। नाम क्या सब था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी, ये नामक उनको 5 साधक मिला था। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि वो निकले कब थे? 29 वर्ष की आयु में, तो उन्हें 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना जो कि फल्गु नदी है, इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया उसके बाद वो सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बोध गया कहलाया। ये सब तो पता ही है। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया गया। सारनाथ ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया वो कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिया। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश किस में दिए थे? पाली में दिए थे। पाली में।
बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल की राजधानी थी। इसके प्रमुख अनुयायी शासक जो राजा था वो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयीन था। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयीन था। ये उदयीन जैन धर्म का भी था, याद होगा आप लोगों को, कुछ देर पहले ही पढ़े थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशानगर, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जो उनकी मृत्यु हुई उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि अद्भुत भारत, जिसके लेखक ए.एल. बसाम है, इसके अनुसार 49 दिन की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ऊपर हम लोग पढ़े हुए थे कि 6 दिन मतलब भूखे प्यासे वो तपस्या, 6 साल माफ़ कीजिएगा, तपस्या किए हुए थे। 29 वर्ष में आए थे और 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो उसी पे एक स्टार लगा हुआ था, मतलब यहाँ पे वो उसी को अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। ए.एल. बासम के द्वारा ये 49 दिनों तक तपस्या किए हुए थे। आगे की एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने स्तूप? 8। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख ये आपको चीन में मिलेगा। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो त्रिपिटक है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जबकि जो त्रिरत्न था वो था जैन धर्म से, ठीक ना। ये त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, यह है बौद्ध धर्म से। तीनों पिटक ये किस भाषा में लिखा था? पाली भाषा में। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध की धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। जो विनय पिटक है इसमें भिक्षु और भिक्षुनी के लिए बनाया गया नियमों का संग्रह है, जबकि सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का इसमें दिया गया है। और इसमें जो विनय पिटक है इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित है, जो माफ़ी होता है या फिर जो उसके लिए आदमी करता है प्रायश्चित कहा जाता है उसको, की सूची भी दी गई है। जबकि जो अभिधम्म पिटक है तीसरा, इसमें सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट में दिया गया कि पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक उस टाइम में बत्तागामिनी थे, इनके देखरेख में पहली बार इसको लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुंदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं शुद्धक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत एवं थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। इसमें बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म जो था वो अनिश्वरवादी था और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, याद रखिएगा। जबकि जो जैन धर्म पढ़ रहे थे उसमें वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन आत्मा पे भरोसा करता था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता था, ये जैन धर्म में भी था। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे अलग है, इसमें भी ये सब सेंटेंस यूज किया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए ये। आगे देखिए, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा था। तृष्णा अगर छीन हो जाए तो फिर उसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है, यह उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, एक हुआ भिक्षुक और दूसरा हुआ उपासक। भिक्षुक और उपासक, भिक्षुक होता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो संन्यास ग्रहण किए हुए थे, इसे भिक्षुक कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और संन्यास ग्रहण किए हुए थे। वही जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म अपना लिए और अपना जीवन जो है खाना पीना खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इस टाइप का जो था वो उपासक था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धर्म और संघ था। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म और संघ। और यहाँ पे बौद्ध सभाएं दिया गया है, जो 4 सभा हुआ था। प्रथम सभा 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। प्रथम बौद्ध संगति 483 में राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासनकाल कर रहा था वो।
द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383, मतलब 100 साल के बाद, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सवा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक उस टाइम राजा था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। मेगालीपुतिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के टाइम में हुआ था ये। और चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन, जिसमें अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र, और जो कनिष्क था वो राजा था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते, मतलब दूसरे का हेल्प अधिक करते थे, अपना कम सोचते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद से प्राप्त हुआ था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे उन्हें ही अहर्त कहा जाता था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा था। बौद्ध का सबसे प्रमुख त्यौहार क्या था? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हीं के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो सब कुछ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए उन्हें बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है बॉक्स में कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात की। अष्टांगिक मार्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बात किसने किया? बुद्ध ने किया, जिसमें साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक अजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। रिपीट करते हैं। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति एवं साम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और इसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है अगर अष्टांगिक मार्ग का आप अपनाएंगे तो। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, फिर सत्य, अस्त्य यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल इसमें से 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। जो गृहस्थी अपनाए थे उनको 5 अपनाना पड़ेगा और जो भिक्षुनी थे जो प्रचार कर रहे थे उनको 10 अपनाना था। बुद्ध में मध्यम मार्ग जो मध्यमा प्रतिपद है इसका उपदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी भी बहुत बार जो डिप्लोमेटिक होता है ना, मतलब दोनों देश के बीच जो होता है तो मध्यम मार्ग को अपनाया जाता है। ये महात्मा बुद्ध का था कि ना ही बहुत एग्रेसिव होना चाहिए ना ही बहुत डिफेंसिव होना चाहिए, बीच का पार्ट होना चाहिए, मध्य मार्ग जिसको कहा जाता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद को लेकर जो बौद्ध धर्म भी ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे और जैन भी नहीं करता था। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों का दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय और अन्य और नाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। मतलब इसका ये हुआ कि पुनर्जन्म को ये लोग मानते थे। जो शाक्य मुनि था इन्हीं का दूसरा रूप यानी अंतिम रूप जो था वो कौन था? महात्मा बुद्ध हुए थे और फिर आगे भी इनका होगा, लेकिन अभी जन्म लेना शेष है, मतलब नहीं हुआ है और आगे भी होगा। सर्वाधिक बुद्ध, एक बार ना ये आप देखिएगा दलाई लामा जो होता है, दलाई लामा तो वो भी बौद्ध धर्म के ही हैं। उनके बारे में थोड़ा, क्योंकि दलाई लामा एक पोस्ट होता है और वो एक भगवान पे मान के चलता है कि उधर स्मोक जाएगा तो उधर से ही आएगा, मतलब अगला दलाई लामा जो होगा वो इंडिया से होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये भी एक मिथ टाइप का ही है। तो एक बार उसको जानने का प्रयास कीजिएगा कि दलाई लामा कैसे चुना जाता है, ठीक ना, तो आपको ये चीज़ थोड़ा क्लियर होगा। आगे, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म के प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच से किया गया, जिसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है, जिसमें 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवलासर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध का ही था, मूर्ति बुद्ध का ही था। आगे यहाँ पे दिया गया भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, जिसमें पहला है कि टाबो मठ, ये टाबो स्थान पे स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में।
नबाग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ भी लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रीलिग मठ देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। और बोधिमठा मठ बोधगया बिहार में एग्जिस्ट करता है। इससे आगे जो धर्म है वो काफ़ी छोटा छोटा है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। तो इसको हम फटाफट अगले वीडियो में, एक ही वीडियो में 4 से 5 जो भी धर्म आगे दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।